हाय मिथुन राशि, जिस पर्सन ने आपको कहा था कि वो कभी वापस नहीं आएगा, अब वही पर्सन आपकी तरफ दोबारा 15 दिनों में वापस आने वाला है। उसके दिल में आपकी याद इतनी बढ़ गई है, वो बेचैन हो रहे हैं आपके लिए। क्या जो भी वो आपसे बात छुपा रहे थे वो सामने आने वाली है 15 दिनों के अंदर अंदर? क्या वो सच में कॉन्टैक्ट करने वाले हैं? ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। रीडिंग के अंदर बहुत ही बड़े मैसेज रिवील होने वाले हैं, इसलिए रीडिंग को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में जो बात सामने आने वाली है शायद वो आपको सरप्राइज देने वाली है। इसलिए रीडिंग को एंड तक जरूर देखिए। रीडिंग बहुत ही खास होने वाली है, बहुत अल्टीमेट होने वाली है। तो चलिए बिना टाइम इसकी रीडिंग को शुरू कर लेते हैं और आपकी रीडिंग्स को यहाँ पर करते हैं। तो चलिए गाइस, आज की टाइमलेस रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले इस रीडिंग के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो आपसे दूर हो गया है, बात करनी बंद कर दी है, या किसी वजह से आपके दोनों के बीच दूरी आ चुकी है, तो रीडिंग आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि कार्ड्स की नदी में मुझे एक ऐसा इंसान दिख रहा है जो आपसे दूर रहने की कसम खा चुका था, लेकिन अब वही इंसान अपनी कसम तोड़ने की तरफ बढ़ रहा है। उन्हें खुद से कहा था अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं उसे दोबारा बात नहीं करूंगा, जो कुछ हुआ उसे यही खत्म कर देता हूं। लेकिन गाइस, दिल की बात इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। जितनी वो आपसे दूरी रहना चाहते थे या दूरी की कोशिश कर रहे थे, उतना ही आपकी याद उसके दिल में बढ़ती जा रही है। और दिन में वो खुद को किसी ना किसी काम में लगा लेते हैं, लेकिन जब वो अकेले होते हैं, जब आसपास कोई नहीं होता, तब उसका ध्यान फिर अब आपकी तरफ चला जाता है। आपके साथ हुई बातें याद आती हैं, पुराने पल याद आते हैं, आपका बात करने का तरीका याद आता है, और फिर उसके दिल में एक सवाल उठता है, आखिर मैं इस इंसान को भूल क्यों नहीं पा रहा। गाइस, कहीं से कहानी यहाँ पर बदलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब उसे समझ आ रहा है कि आपसे दूर जाना और आपको दिल से भूल जाना दोनों अलग बातें हैं। वो दूर जरूर चले गए थे, लेकिन उसके दिल अभी भी यही अटका हुआ है, और अब कार्ड्स में मुझे उसकी तरफ से वापस आने की इच्छा दिख रही है। मतलब वो वापस आ रहे हैं आपकी लाइफ में दोबारा। चाहे जितनी मर्जी कसम खाई हो, मैं वापस नहीं जाऊंगा, पर उनका दिल आपकी जो है बेचैनी है जो हो रही है, उनका दिल आपकी तरफ बढ़ता जा रहा है। लेकिन वो सीधा आकर सब कुछ नहीं कहेंगे, पहले वो सोचेंगे आप उससे बात करोगे या नहीं, आप अभी भी उसके लिए वही फीलिंग रखते हो या नहीं, आप उसकी बात सुनोगे या उसे दूर कर दोगे। ये डर उसके कदम रोक रहा है। लेकिन गाइस, डर के साथ साथ आपको खोने का डर भी बढ़ता जा रहा है। उसके दिल में, आपके पर्सन के दिल में ये बात आ रही है कि अगर उसने और देर की तो शायद आप उससे हमेशा के लिए दूर चले जाओगे। और इसी वजह से जो इंसान कल तक कह रहा था मैं कभी वापस नहीं जाऊंगा, अब वही इंसान अंदर ही अंदर सोच रहा है एक बार बात कर लूं तो मजा आ जाएगा। और गाइस, ये छोटा सा सवाल ही आगे बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है आपकी लाइफ में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसने अपनी सारी कस्में तोड़ने का फैसला कर लिया। क्या उसे आपकी कोई खास बात याद आ रही है? क्या उसे अपनी कोई पुरानी गलती याद आ रही है? या फिर उसने आपको खोने के बाद कुछ ऐसा महसूस किया है जिसने उसे दोबारा आपकी तरफ आने पर मजबूर कर दिया है? ये बात हम अगली एनर्जी में धीरे धीरे समझ आने वाले हैं, इस रीडिंग के अंदर बताने वाले हैं, इस रीडिंग के अंदर। सो रीडिंग को एंड तक जरूर देखिए। रीडिंग बहुत ही खास होने वाली है। आज की इस रीडिंग के अंदर बहुत कुछ मैसेज हम रिवील करने वाले हैं। अगर आपको इन सवालों का जवाब चाहिए तो इस रीडिंग को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना। आज की इस रीडिंग के अंदर बहुत खास मैसेज रिवील करने वाले हैं। तो चलिए रीडिंग को आगे कंटिन्यू कर लेते, शुरू कर लेते हैं। चलिए, यूनिवर्स गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके यूनिवर्स मुझे बताइए, मेरे प्यारे व्यूअर्स के पर्सन इनके लिए क्या हाइड कर कर अपने दिल में रख रहे हैं, क्या सीक्रेटली आपकी अपडेट्स चेक कर रहे हैं, और क्या उनकी ईगो उसके हर्ट में सामने कितनी देर तक आ सकती है, ये चीज़ें बताइए मुझे यूनिवर्स गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके यूनिवर्स मुझे बताइए, उन्हें कौन सी चीज़ जो है हर्ट कर चुकी है उनके पर्सन को, मेरे प्यारे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में इस वक्त क्या चल रहा है, कौन सी रिग्रेट उन्हें जो पछतावा करवा रही है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके
यूनिवर्स यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके 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 ओके। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉर्ड्स का कार्ड है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, यहाँ पर सबसे पहले हम एनर्जीज को निकाल लेते हैं। एज ऑफ कॉइंस की एनर्जीज आ रही हैं। ओके, 10 ऑफ वॉर्ड्स की एनर्जीज आ रही हैं। ओके, एस ऑफ कप्स की एनर्जीज आ रही हैं। ओके, 3 ऑफ वॉर्ड्स। ओके, किंग ऑफ वॉर्ड्स की एनर्जीज आ रही हैं। ओके, पेज ऑफ वॉर्ड्स, जस्टिस की एनर्जीज आ रही हैं। ओके, टेम्परेंस। ओके, 4 ऑफ कॉइंस, 2 ऑफ कप्स। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, चलिए हमने एनर्जीज जो निकाली, अब देखते हैं आपके पर्सन के दिल में किस चीज़ का पछतावा है, क्यों वापस आ रहे हैं, कौन सा रिलेटेड उन्हें पछतावा करवा रहा है। यहाँ पर देख लेते हैं। 2 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है सबसे पहला। यहाँ एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे। जहाँ उसकी रियल प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं, वो आपसे दूर तो हो गए हैं, लेकिन दूर जाने के बाद उसे उसके दिल धीरे धीरे रिलीज़ हुआ कि आपकी मतलब आप उसकी लाइफ में सिर्फ एक पर्सन नहीं थे, आप उसकी डेली लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुके थे। आपसे बात करना, आपकी वॉइस सुनना, आपका हाल चाल पूछना, छोटी छोटी बातें शेयर करना, ये सब उसके लिए इतना नॉर्मल हो गया था कि उसने कभी इसकी वैल्यू प्रॉपर्ली समझी ही नहीं थी। लेकिन जब ये सब सडनली उसकी लाइफ से गायब हुआ, तब उसे आपकी रियल कमी फील होनी स्टार्ट हो चुकी थी। गाइज, यहाँ एक ओल्ड मेमोरी की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही है। कोई एक पुराना मोमेंट, कोई कॉन्वर्सेशन या आप दोनों के बीच हुई कोई छोटी सी बात जो अब उसके माइंड में बार बार रिपीट हो रही है। हो सकता है उस टाइम उसे वो मोमेंट्स नॉर्मल लग रहा हो, लेकिन आज वही मोमेंट उसके लिए बहुत स्पेशल बन चुका है। कभी कभी किसी पर्सन की वैल्यू तब समझ आती है जब वो पर्सन हमारे पास नहीं होता, और शायद एग्जैक्टली यही उसके दिमाग में, यही उसके दिल में ये चीज़ें आ रही हैं। वो बाहर से चाहे नॉर्मल रहने की कोशिश करते हैं, आपका ना मतलब अपने काम में बिजी रहने की कोशिश करते हैं, लोगों के साथ बात करते हैं, हंसते रहते हैं, लेकिन अंदर से उसे पता है कि कुछ मिसिंग है। वो आपसे बात कर सकते थे, लेकिन अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते थे, और आप उसे जिस तरह समझाते थे शायद वो अंडरस्टैंडिंग अब उसे किसी और के साथ नहीं मिल रही। और गाइस, इसी बात ने उसके माइंड में एक क्वेश्चन क्रिएट कर दिया है, मैं इस पर्सन को इतना दूर क्यों कर दिया। वो अपने ओल्ड डिसीजन को याद कर रहे हैं, आपकी कमी महसूस कर रहे हैं, अपनी कहीं हुई बातें याद कर रहे हैं, उसी पर रिग्रेट फील कर रहे हैं, और शायद अपनी किसी मिस्टेक्स को लेकर रिग्रेट भी फील कर रहे हैं। उसे लग सकता है कि गुस्से, जिद या अपनी थिंकिंग की वजह से उसने कुछ ऐसा कर दिया जिसका इफेक्ट अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब उसे ये रिलीज़ हो रहा है कि शायद आपकी फीलिंग्स उसके लिए रियल थी। शायद उस टाइम वो आपके इमोशंस को प्रॉपर्ली समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन अब जब आप उसके सामने नहीं हो, तो वही छोटी छोटी बातें, वही जो छोटे छोटे मोमेंट्स उनको याद आ रहे हैं। गाइस, जहाँ मुझे ये भी फील हो रहा है कि कभी कभी वो आपकी ओल्ड फोटोज या फिर ओल्ड कॉन्वर्सेशन देख सकते हैं, कुछ सेकंड्स के लिए रुक सकते हैं, पुरानी मेमोरीज में चले जाते हैं, और फिर खुद को कंट्रोल करने की कोशिश भी करते हैं आपके पर्सन। लेकिन जब मेमोरी दिल से कनेक्टेड हो, तो उसे इग्नोर करना इतना ईजी नहीं होता, और इसी वजह से उसकी डिस्टेंस अभी भी स्लोली काम होती है। मतलब, और इसी वजह से उसकी डिस्टेंस अभी भी स्लो काम होती है, हुई दिख रही है। वो अभी कॉम्प्लेंटली आपके पास नहीं हैं, आए हैं, लेकिन उसका माइंड, उसका दिमाग और दिल दोबारा आपकी तरफ टर्न हो सकता है, स्टार्ट हो चुका है। और गाइज, यहाँ हम आगे देखने वाले हैं कि वो आपसे क्या हाइड कर रहे हैं, क्या सीक्रेटली आपकी अपडेट्स चेक कर रहे हैं, और उसका ईगो उसके दिल में सामने कितनी देर टिक पाएगा, ये चीज़ें हम देखने वाले हैं। गाइस, हम रीडिंग की एनर्जी और डीप हो रही है, क्योंकि हम बहुत ही फाइनल पार्ट की तरफ बढ़ चुके हैं। क्योंकि जो पर्सन आपसे डिस्टेंस बना कर बैठा है, वो इतना शो कर रहा है, एक्चुअली उसके अंदर उतना ही डिफरेंट चल रहा है। बाहर से वो ऐसा बिहेव कर सकता है कि जैसे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, जैसे वो अपनी फीलिंग्स में बिजी है, जैसे वो मूव ऑन कर चुका है। लेकिन गाइस, कार्ड्स की एनर्जी में मुझे एक हाइडन साइड दिख रही है। वो आपके बारे में अभी अभी जानना चाहता है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप किस मोड में हो,
आप उसके बारे में अभी क्या सोच रहे हो या फिर नहीं सोच रहे, ये चीज़ें जानना चाहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या आपकी लाइफ में कोई और पर्सन तो नहीं आ गया, ये क्वेश्चन उसके दिल और दिमाग में घूम रहा है। हो सकता है वो डायरेक्टली आपसे कुछ ना पूछे, लेकिन सीक्रेटली आपकी अपडेट्स चेक करे, आपकी प्रोफाइल देख सकता है, पुरानी फोटोज देख सकता है, या किसी म्यूचुअल पर्सन से कैजुअली आपके बारे में पूछने की कोशिश कर सकता है आपका पर्सन। और वो आपको चेक करके खुद को ये समझने की कोशिश कर सकता है, मैं बस नॉर्मली देख रहा हूँ, लेकिन दिल के अंदर रीज़न कुछ और हो सकता यहाँ पर चल रहा है उनके। वो एक्चुअली ये जानना चाहते हैं कि आप उसके बिना कैसे हो, आप हैप्पी हो, आप मूव ऑन तो नहीं कर लिया, ये चीज़ें जानना चाहता है। और आप अभी भी उसके लिए वेट कर रहे हो या फिर नहीं, ये फिर या फिर अपनी लाइफ में किसी और को इम्पोर्टेंस देनी स्टार्ट कर दी है, ये चीज़ें जानने की कोशिश कर सकता है आपका पर्सन। अगर उसे कभी ऐसा सिग्नल मिलता है कि आप उसके बिना जनरली हैप्पी हो, तो उसके अंदर एक स्ट्रेंगल फीलिंग आ सकती है। एक तरफ वो खुश होना चाहेगा कि आप ठीक हो, लेकिन दूसरी तरफ उसके दिल में ये थॉट्स आ सकते हैं, कहीं ये मुझे कॉम्प्लेंटली भूल तो नहीं गए। यहीं पर उसकी ईगो और उनका दिल एक दूसरे के सामने आ जाती हैं। उसकी ईगो कहती है पहले मैं कॉन्टैक्ट नहीं करूँगी, और पहले सामने वाला एफर्ट करे। ये चीज़ें उनके दिमाग में घूम रही हैं। मैं अपनी फीलिंग्स नहीं दिखाऊंगा, लेकिन उसका दिल कहता है एक बार बात तो कर लो, पता करो वो कैसे हैं, जो हुआ उसे फिक्स करने की कोशिश करो। और गाइस मुझे लग रहा है कि ये फाइट अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। वो कभी डिसाइड करता है कि आपसे बात करना चाहने वाला है ये पर्सन, फिर सडनली अपने डिसीजन चेंज कर देता है। इसकी ईगो बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। आपका पर्सन बहुत ईगोइस्ट है, इसी वजह से जो है डिसीजन नहीं ले पा रहा। कभी मैसेज टाइप करने के थॉट्स आते हैं, फिर फ़ोन साइड पर रख लेता है, कभी आपकी प्रोफाइल खोल लेता है, फिर खुद को रोक लेता है। लेकिन जितना वो खुद को रोक रहा है, उतना ही उसके अंदर आपसे बात करने की डिज़ायर ग्रो हो रही है। और यहाँ एक और सीक्रेट एनर्जी नज़र आ रही है। वो शायद आपको ये कभी डायरेक्टली ना बताए, लेकिन उसने आपको मेंटली कॉम्प्लेंटली क्लोज नहीं किया। आपके लिए एक स्पेस अभी भी बनी हुई है। इसी वजह से जब कोई आपका नाम लेता है या कोई पुरानी बात याद आती है, तो उसके इमोशन सडनली एक्टिव हो जाते हैं। और गाइज अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या वो सिर्फ आपको सीक्रेटली देख कर रह जाएंगे, या फिर एक पॉइंट पर उसके दिल उसकी ईगो से जीत जाएगा और वो एक्चुअली आपकी तरफ एक रियल स्टेप लेंगे या नहीं। क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में हम ये भी देखने वाले हैं कॉन्टैक्ट की एनर्जी, मैसेज या कॉल का चांस, पहली बात कैसे स्टार्ट हो सकती है, ये चीज़ें जानने वाले हैं। आपका रियन होगा या नहीं, और आपसे कॉन्टैक्ट करने से पहले उसके माइंड में क्या चलेगा, ये चीज़ें जानने वाले हैं अगले पार्ट के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख ही लेते हैं। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आ रहा है यहाँ पर। गाइस अब रीडिंग का वो पार्ट में आ चुके हैं जिसका शायद आप सबसे ज़्यादा वेट कर रहे थे। क्या वो एक्चुअली कॉन्टैक्ट करने वाले हैं? कार्ड्स की एनर्जी में कम्युनिकेशन के सिग्नल काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। जो पर्सन अभी तक खुद को रोक रहे थे या रोक रही थी, जो अपने दिल की बात को अंदर दबा कर बैठे थे या बैठी थी, अब उसके दिल में, उसके माइंड में बार बार एक ही थॉट्स आ रहे हैं, एक बार बात कर लेनी चाहिए। लेकिन गाइस कॉन्टैक्ट करने के थॉट्स आना और एक्चुअली मैसेज भेजना दोनों अलग चीज़ें हैं। और यहाँ मुझे लग रहा है कि मैसेज भेजने से पहले वो काफ़ी कुछ सोचने वाले हैं। वो आपके बारे में सोचेंगे, फिर अपने पास्ट को याद करेंगे, फिर सोचेंगे कि अगर मैं मैसेज करूँगा तो सामने से रिप्लाई आएगा या नहीं आएगा। उसके माइंड में एक डर भी रहेगा जो है बन चुका है, कहीं वो मुझे इग्नोर ना कर दे, कहीं वो मुझे बात ही ना करे, कहीं वो अब मुझे नाराज़ तो नहीं है। ये क्वेश्चन उसके माइंड में चल सकते हैं और इसी वजह से हो सकता है वो एक बार मैसेज लिखें फिर डिलीट कर दें, दोबारा लिखें फिर रुक जाएं, फ़ोन हाथ में लेकर काफ़ी देर तक सोचें फिर भेज दूं और फिर फाइनली किसी इमोशनल मोमेंट्स में वो मैसेज सेंड कर दें। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये है, उसका पहला मैसेज शायद डायरेक्टली फीलिंग्स वाला नहीं होगा। वो सिंपल तरीके से मैसेज कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने की कोशिश करने वाला है, जैसे कि कैसे हो, बहुत टाइम हो गया, एक बात पूछनी थी, या फिर कोई पुरानी बात शायद याद करके उसी के बहाने कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं आपके पर्सन। लेकिन गाइज आपको उसके मैसेज के वर्ड से उसकी नीयत समझनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा मैसेज आ रहा है। मतलब क्योंकि वो हो सकता है मैसेज छोटा हो, लेकिन उस मैसेज के पीछे बहुत सारी फीलिंग्स छुपी हों।
वो देखना चाहेंगे कि आप कैसे रिप्लाई करते हो, आप नॉर्मल बात कर रहे हो, आप कोल्ड रिप्लाई देते हो, आप पुरानी बात निकालते हो, या फिर आप अभी भी कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हो। ये चीज़ें जानने वाले हैं। आपका फर्स्ट रिप्लाई उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपके पर्सन के लिए। और गाइस मुझे लग रहा है कि अगर आपकी तरफ से रिस्पॉन्स पॉजिटिव रहा तो वो धीरे धीरे अपनी असली बात पर आ सकते हैं, आपको क्लैरिटी मिल सकती है। पहले नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, फिर पुरानी बातें, फिर फीलिंग्स, और फिर शायद वो बात कह दें काफ़ी टाइम से जो उनके दिमाग में चल रही थी। हो सकता है वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करें, हो सकता है कहें कि उसने आपसे डिस्टेंस क्यों बनाया था। ये चीज़ें बताने वाले हैं आपके पर्सन। हो सकता है वो ये भी बताएं कि दूर रहने के बाद उससे आपकी कितनी याद आई। और गाइस यहीं से सिचुएशन कॉम्प्लीटली चेंज हो सकती है, क्योंकि अभी तक आप दोनों के बीच खामोशी थी, लेकिन कॉन्टैक्ट के बाद वही खामोशी कॉन्वर्सेशन में बदल सकती है। लेकिन एक चीज़ अभी भी हाइडन है, वो कॉन्टैक्ट को नहीं करना चाहते। क्या सिर्फ आपकी याद उसे वापस खींच रही है, या फिर उसके दिल में अभी भी सच्चा प्यार और लगाव है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो सिर्फ बात करके चले जाएंगे, या इस बार सच में आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लाने की कोशिश करेंगे? इसका आंसर हम अगले कार्ड के ज़रिए से देने वाले हैं, इसलिए रीडिंग को एंड तक जरूर देखिए। रीडिंग बहुत ही खास होने वाली है। और गाइज आप हमारे से कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हो, सच जानना चाहते हो, बिना शुगर कोड रीडिंग लेना चाहते हो, आप जानना चाहते हो कि मेरा रिश्ता आगे जाएगा, मेरे पर्सन के साथ शादी होगी या नहीं होगी, आप किसी भी प्रकार का सच जानना चाहते हो, बिना शुगर कोड के रीडिंग लेना चाहते हो, हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारे चैनल पर कोई फेक होप्स नहीं दी जाती। अगर आपको फेक होप्स चाहिए तो किसी और के पास जा सकते हो। मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा यहाँ पर। सच सुनने का जिसको क्षमता हो जिसके अंदर, वही हमारे से रीडिंग करवाए। अदरवाइज कोई ऐसा पर्सन ना आए जिसको सच सुनने की क्षमता ना हो। बाद में मत बोलना सर आप इतने कड़वे सच क्यों बोलते हो, मुझे रोना आ रहा है, ऐसा वैसा मुझे मत बोलना। अगर आप चाहते हो कि पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो फिर हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारा नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, हमारे से पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। आना वही जिसको सच सुनने का दम हो, क्योंकि सच कड़वे होते हैं, सच रुला देते हैं बंदे को। हम ये भी बता सकते हैं आपका रिलेशन आगे कितनी देर तक चलेगा, आपका पर्सन धोखेबाज है या आपके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन तो नहीं है। ये चीज़ें क्लियरली बता सकते हैं इजीली। अगर सच सुनने की क्षमता वही है ना, अदरवाइज फेक सोप सुननी हो तो किसी और के पास चले जाना। चलिए रीडिंग को आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल सामने आता है, क्या वो सच में आपसे प्यार करते हैं या फिर ये सिर्फ एक अकेलेपन की वजह से आपको याद कर रहे हैं? क्योंकि किसी को मिस करना और किसी के साथ सच्चा लगाव होना दोनों अलग चीज़ें हैं। और यहाँ जो एनर्जी आ रही है उसमें मुझे लग रहा है कि बात सिर्फ अकेलेपन की नहीं है, बात है लगाव की। आपकी केयर करना, आपके साथ गुजारे हुए पल, और सबसे ज़्यादा आपके साथ जो सुकून उन्हें मिलता था। कभी कभी हम किसी पर्सन को इसीलिए याद नहीं करते क्योंकि हमारे पास नहीं है। हम उसे इसलिए याद करते हैं क्योंकि उस पर्सन के साथ हम खुद को अलग तरह से फील करते हैं। हमें अगले बंदे से प्यार होता है, प्यार मिलता भी है, होता भी है, इसलिए हम उसको याद करते हैं। और मुझे लग रहा है उनके साथ भी कुछ ऐसा ही है। उन्हें आपके साथ वो अपनापन फील होता है जहां उन्हें हर बात एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप उनकी कुछ बातें बिना कहे समझ जाते हो। और अब जब वो कनेक्शन नहीं है जो उन्हें उसकी वैल्यू और ज़्यादा समझा सके। लेकिन गाइस उनके दिल में एक रिग्रेट भी है, आपके पर्सन के दिल में बहुत सारा रिग्रेट भी फील हो रहा है। जो उन्होंने पुरानी गलतियाँ की हैं, जो पुरानी मिस्टेक्स उन्हें की हैं, उन्हें अपनी गलती का पछतावा भी है। हो सकता है उन्होंने अपनी फीलिंग्स को इग्नोर किया हो, आपको वेट करवाया हो, आपसे कोई ऐसी बात कही हो आपके दिल को जो हर्ट कर गई हो, या फिर जब आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब वो आपके साथ नहीं खड़े हुए। अब जब वो पूरी सिचुएशन को पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें लगता है मुझे उस वक्त ऐसा नहीं करना चाहिए था। और गाइस ये रिग्रेट उन्हें अंदर से डिस्टर्ब कर रहा है। कभी कभी वो सोच सकते हैं अगर मैंने उस वक्त थोड़ा सा समझदारी से काम लिया होता तो आज हम कहाँ होते। ये थॉट्स उनके माइंड में चल रहे हैं। और इसी के साथ एक और विश भी है, आपको दोबारा पाने की विश, लेकिन वो शायद इसी ओपनली एक्सेप्ट नहीं कर रहे।
वो खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद से कह रहे हैं कि जो हो गया, लेकिन दिल में बार बार उन्हें आपकी तरफ खींच रहा है, आपकी याद आ रही है उन्हें। गाइस मुझे लग रहा है उन्हें सिर्फ आपके साथ दोबारा बात नहीं करनी, वो दोबारा वो कनेक्शन फील करते हैं जो इमोशनली अटैचमेंट वाला पहले था। वो देखना चाहते हैं कि क्या वो दोबारा बन सकता है, और इसी वजह से उनका दिमाग में एक होप बनी हुई है। हो सकता है वो कभी कभी इमेजिन करते हों कि अगर आप दोनों दोबारा बात करने लगे तो सब कुछ कैसा होगा, आप उन्हें क्या कहोगे, वो आपसे क्या कहेंगे, पुरानी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होंगी, और क्या आप उन्हें एक और मौका दोगे या नहीं। यहाँ मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात फील हो रही है, वो आपको लॉस करने के रिग्रेट कर रहे हैं, और लेकिन आपको दोबारा पाने की होप अभी भी उनके अंदर चल रही है। इसी होप की वजह से वो वापस आने का सोच रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है, अगर वो वापस आए तो क्या वो पहले जैसे रहेंगे, क्या सिर्फ बातें होंगी, या इस बार सच में अपने एक्शन से प्रूव करेंगे कि उन्हें आपकी वैल्यू समझ आ चुकी है। क्या वो रिलेशनशिप को एक और चांस देना चाहते हैं, और अगर वो आपके पास वापस आते हैं तो उनका बिहेवियर पहले से कितना डिफरेंट होगा, ये हम आगे बताने वाले हैं। हम आगे ये भी देखने वाले हैं कि वो आपसे क्यों आना चाहते हैं, क्यों वापस आना चाहते हैं, रिलेशन को दोबारा चेंज देने की उनकी असली विश क्या है, और इस बार वो आपके लिए क्या करने वाले हैं, ये हम बताने वाले हैं आगे कार्ड्स के अंदर। चलिए, नाइट ऑफ वर्ड्स का कार्ड आ रहा है। कार्ड्स की एनर्जी बहुत ही पावरफुल आ रही है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनके आपकी याद आ रही है, या फिर उन्हें अब सच में समझ आ चुका है कि आपको खोना उनकी सबसे बड़ी गलतियों में से एक था। जहाँ मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन की एनर्जी मिल रही है, जब आप उनके पास थे तब शायद उन्होंने आपकी वैल्यू उतनी डीपली फील नहीं की। उन्हें लगता था कि आप हमेशा उनकी लाइफ में रहोगे, इसीलिए कभी कभी उन्होंने आपको मतलब टेकन ऑफ ग्रांटेड लिया, मतलब आपकी प्रेजेंस को ग्रांटेड समझा। लेकिन जब आप सच में दूर हो गए तब उन्हें आप उनकी तरफ से अपना अटेंशन कम कर दिया। तब उन्हें रिलीज हुआ कि आपको खोना इतना इजी नहीं है, और इजी रियलाइजेशन ने उन्हें अंदर वापस आने की इच्छा क्रिएट की है, मतलब इसीलिए वो वापस आ रहे हैं। अब वो सिर्फ पास्ट को याद नहीं करना चाहते, वो पास्ट को दोबारा ठीक करना चाहते हैं। जो पुरानी गलतियां हुई हैं उनको सॉल्व करना चाहते हैं। उनके माइंड में थॉट्स आ सकते हैं, अगर मुझे एक और चांस मिला तो मैं इस बार सब कुछ अलग तरीके से करूँगा, हैंडल करूँगा, और अपनी गलतियाँ सुधार लूँगा। हो सकता है वो पहले की तरह जल्दी गुस्सा ना करें, बात तो इग्नोर ना करें, अपनी फीलिंग्स को लाइटली ना लें, और जो बात पहले चुप रहकर छोड़ देते थे, मतलब पहले बात चुप रहकर छोड़ देते थे, उसके बारे में इस बार बात करने की कोशिश करने वाले हैं आपके पर्सन। लेकिन गाइस यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात तो ये है, उनके अंदर अभी भी फेयर है। वो सोच रहे हैं क्या ये पर्सन मुझे दोबारा एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि सिर्फ वापस आ जाना इन्हों नहीं होता, आपके दिल में जो हर्ट हुआ है उसका आंसर भी देना पड़ेगा, आपके क्वेश्चंस का जवाब भी देना पड़ेगा। और शायद इसी वजह से वो थोड़ा स्लो चल रहे हैं। वो एकदम से सब कुछ नहीं बोलेंगे, पहले आपके करीब आने की कोशिश करेंगे, फिर आपका रिएक्शन देखेंगे, और अगर उन्हें लगेगा कि उनकी बात सुनने के लिए रेडी हो आप, तो धीरे धीरे अपनी दिल की बात सामने रख सकते हैं आपके पर्सन। और मुझे लग रहा है कि इस बार उनका बिहेवियर पहले से थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। पहले अगर वो आपको वेट करवाते थे तो अब वो खुद वेट करने के बजाय एफर्ट्स करना चाहेंगे। पहले अगर बात बिगाड़ने पर चुप हो जाते थे तो अब कॉन्वर्सेशन को बचाने की कोशिश कर सकते हैं आपके पर्सन। पहले अगर ईगो बीच में आ जाती थी तो अब उन्हें लग सकता है ईगो रख कर मैंने क्या हासिल किया। और ये थॉट्स बहुत पावरफुल हैं, क्योंकि जब किसी को समझ आ जाता है कि उसकी जिद की वजह से उन्होंने अपना इम्पोर्टेंट पर्सन को खो दिया, तो फिर वही जिद धीरे धीरे टूटने लगती है। और मुझे यहाँ एक सेकंड चांस की एनर्जीज भी फील हो रही हैं। वो शायद ये सोच रहे हैं कि अगर आप दोनों दोबारा बात स्टार्ट कर जाते हो तो इस बार रिलेशनशिप को बेटर वे में बिल्ड किया जाता सकता है। लेकिन क्या वो एक्चुअली एक्शन लेंगे, क्या वो सिर्फ सोचते रहेंगे, या फिर क्या वो सच में आपके सामने आएंगे? तो आंसर का जवाब है इस बार वो हर चीज़ चेंज कर कर आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं। अगर वो वापस आते हैं तो आपको ये 3 चीज़ें देखनी है। क्या वो एफर्ट्स कर रहे हैं, क्या वो आपको सेल्फ रिस्पेक्ट दे रहे हैं, क्या वो आपको जो है प्यार कर रहे हैं इस बार या नहीं,
और अपनी गलतियों को सुधार रहे हैं या नहीं, ये चीज़ें देखनी है आपको। सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। अगर ये रीडिंग आपके दिल के साथ कनेक्ट होती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट्स में ट्रिपल 1 लिखकर या फिर रीयूनियन लिखकर प्यारी सी एनर्जीज को क्लेम कर सकते हो। एनर्जीज तभी क्लेमिट होंगी जब आप ट्रिपल 1 या फिर रीयूनियन लिखोगे, अदरवाइज ये एनर्जीज ऐसे क्लेम नहीं होंगी। और वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट्स में ट्रिपल 1 लिखकर प्यारी सी एनर्जीज को क्लेम कीजिए ताकि आने वाली हर लव टैरो रीडिंग आप तक पहुंच पाए। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलता हूं आपसे एक नई लव टैरो रीडिंग के अंदर। अभी के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।